हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। एक आंकड़ा बता रहा है कि इंडिया में 25% डेथ केवल हार्ट अटैक की वजह से हो जा रही है। अगर मैं इसकी वर्ल्ड मैप पे बात करता हूँ तो लगभग 2 करोड़ के आसपास लोग केवल हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं हर साल, और ये आंकड़ा हर साल बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन्हीं कुछ कारणों पे आज हम बात करेंगे और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि हम उस चीज़ पे काम कर सके और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। दोस्तों, अगर मैं हार्ट अटैक की बात करता हूँ, ये होता क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहले इसमें आता है आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना। इसके साथ साथ आपका हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ साथ आपका जो खान पान है, वो आप कैसा खाना खा रहे हो, उस पर भी ये ज़्यादा निर्भर करता है। इसके अलावा आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा आपकी स्लीप, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। लेकिन अगर मैं एक एक करके बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कोलेस्ट्रॉल की। कई बार जब आप टेस्ट कराते हो, डॉक्टर भी आपको प्रेस्क्राइब कर देता है कि ये टेस्ट करा लो। अब ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक मोम के जैसा हमारी बॉडी में एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये करता क्या है, ये हमारा जो लीवर है, ये कोलेस्ट्रॉल बनाता है। बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के थ्रू, लीवर की हेल्प के थ्रू वो डाइजेस्ट होता है, और कोलेस्ट्रॉल ही हमारी जो बॉडी के अंदर फैट है उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारी बॉडी में आता कहाँ से है? जैसे कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स हो गए, फिश, चिकन, मटन या अंडा, या इसके अलावा आपका जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है। मतलब हम जो खाते हैं उसके थ्रू। फ्रूट हो गए, जैसे वेजिटेबल्स हो गए, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अब ये भी दो तरह का होता है, एक एलडीएल और एक होता है एचडीएल। अगर एलडीएल की बात करूँ, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये बहुत खतरनाक है। इसके बढ़ने की वजह से हमें हार्ट अटैक होता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये दो तरह का होता है, इसको भी हमारा लीवर ही बनाता है। हमारी बॉडी के अंदर 100 ml से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी आदमी ने या किसी ने भी इस तरह का टेस्ट कराया, उसमें पता चल जाता है, आप देखोगे रिपोर्ट्स के अंदर भी 100 मिलीग्राम से अगर ये ज़्यादा होता है तो ये आपके लिए खतरनाक है। इसके होने की वजह से क्या होता है कि ये एक तरह का जो लिक्विड है या मोम की तरह का, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ये आपकी आर्टरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है। जो आपके पॉइंट्स होते हैं वहाँ वॉल्स पे धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की समस्या बढ़ती है। ऐसे ही हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ये 60 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब वो आपने बात सुनी होगी ना, अति तो हर चीज़ की बुरी है। लेकिन ये बनता कैसे है? इसके लिए आपको करना क्या है? एक्सरसाइज डेली करनी है ना, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। इसके अलावा आपको हेल्दी खाना खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है, तो ये आपका कंट्रोल रहेगा। अगर ये 60 ml से ज़्यादा होता है वो भी ठीक नहीं है, इसकी वैल्यू 60 ml से कम ही होनी चाहिए। तो आपको ये आर्टरीज ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप हार्ट अटैक से बचे रहोगे। ये तो रही कोलेस्ट्रॉल की बात। अब हम बात करते हैं ट्राइग्लिसराइड की। ये क्या है? ये एक तरह का फैट है जो हमारे ब्लड में मौजूद है। इसका काम है हमारी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है। अब ये होना कितना चाहिए? 150 मिलीग्राम ये हमारी बॉडी में होना चाहिए। इससे ज़्यादा होने पे ये खतरनाक स्टेज पे पहुंचने लगता है। अगर ये बढ़ता है तो ये हमारे आर्टरीज में जमना स्टार्ट हो जाता है। अब उसके बढ़ने से भी हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, तो फिर से हार्ट अटैक की समस्या आके खड़ी हो जाती है। इसके और भी कई कारण हैं, जैसे कि जो लोग डायबिटिक है उनका ये बढ़ जाता है। इसके अलावा सिगरेट का पीना, इसके अलावा अल्कोहल ड्रिंक करना, गलत खाना खाना, ऐसे कई सारे कारणों की वजह से ये बढ़ सकता है। तो ये हमारा मुख्य कारण था। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, तनाव की वजह से। जैसे कि हम स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेने से हमारा कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। मतलब कोर्टिसोल एक तरह का हार्मोन है जो हमारी बॉडी रिलीज करती है। जैसे जैसे वो बढ़ेगा, उसके बढ़ने से हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कोर्टिसोल का लेवल आपका बढ़ता है, आपको ना बहुत सारा खाना खाने की क्रेविंग होने लगती है, जैसे कि शुगर, इसके अलावा फैटी फूड। कई लोग आपने देखा बहुत स्ट्रेस में ज़्यादा खाना खाते हैं, उनका फैट बढ़ने लगता है। तो उसकी वजह से भी हमारे हार्ट की समस्या बढ़ती है।
इसके बाद सही टाइम पे स्लीप ना लेना, मतलब जैसे कि अगर आप दिन में 6 से 7 घंटे प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, उसकी वजह से भी हमारे बॉडी का सर्कुलेशन खराब होता है। नींद ना लेने की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। ब्लड प्रेशर हाई होता है तो कहीं ना कहीं हमारे वेन्स है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है, हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक हार्ट अटैक की समस्या बनती है। ये कई सारे कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा गलत खान पान, गलत खान पान से मेरा मतलब है कि हाई वॉल्यूम में अगर तेल आप कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तला हुआ खाना, है ना, और इसके अलावा जितनी फ्राइड फूड आते हैं या पैकेजिंग फूड आते हैं मार्केट से जो हम परचेज करते हैं बहुत, या ऐसे फूड जो बहुत दिन पहले बन के तैयार हो गए, आर्टिफिशियल्स उनमें लगे हुए हैं, स्वीटनर्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं, वो आप कंज्यूम कर रहे हो अपने घरों के अंदर। तो ये सारे फूड्स भी हमें अवॉइड करने चाहिए, इसकी वजह से भी हमारे हेल्थ में, हार्ट में इश्यूज आते हैं। अब इसके अलावा हम इससे बच कैसे सकते हैं? इससे बचने का तरीका है कि हमें डेली बेसिस पे 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्लड फ्लो ठीक रहता है। एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमें हेल्दी हैबिट डालनी चाहिए, जैसे कि हेल्दी खाना खाना, हेल्दी फूड हमें इंटेक करना चाहिए, लिक्विड ज़्यादा लेना चाहिए, पानी इंटेक बढ़ाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को हेल्दी फील कराती हैं और हमारी जो इंटरनल फंक्शंस है जैसे लीवर, किडनी, ये अच्छे से काम करते हैं। जब ये अच्छे से काम करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में क्रिएट नहीं होगी, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा। अब ये तो हो गई ये सारी बातें। कुछ जैसे कि सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूँ हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, विटामिन ई, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी डाइट में होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कि हेल्दी फैट, जैसे ही मैंने बताया कि आप ओमेगा 3 कंज्यूम कर सकते हो, ये भी हमारे हार्ट को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रखता है, तो आप ओमेगा 3 का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। और आपको एक बात चीज़ जान के हैरानी होगी कि आपने कभी सुना है कि जैसे जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी भी बनाता है। ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, शायद आपके काम आ जाए। तो जो भी आज मैंने आपको कुछ चीज़ें शेयर की हैं, ये सारी की सारी ऑलरेडी इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, बट इन सबको कंबाइन करके मैं आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि आप जो हमें फॉलो करते हैं, ताकि उनको एक सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिले। और ये एक अच्छी बात नहीं है कि 25 से 45 की एज में ये हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि हम तो जवान हैं, कुछ भी खा पी सकते हैं, बट ऐसा करने से ही गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो जवान अपने आप को समझते हैं, वो जवानी आप अच्छी जगह निकालें, मतलब बढ़िया वर्कआउट करें और कुछ अच्छा काम करें। गलत खान पान से जवानी ख़राब हो जा रही है और इसकी वजह से सारी समस्याएं हो जा रही हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखें और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।